हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक आज बजाज कंपनी का नाम तो सबने सुना होगा। उसी कंपनी का एक ऐसे शेयर लेके आया हूँ जो कॉस्मेटिक्स में डील करती है। एक ऐसी कंपनी है जो अपने लो के आसपास खड़ी है। इसने हाई अच्छा बनाया था, बट जो इसका लो है उसके आसपास खड़ी है और कंपनी में पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको उसी कंपनी की तरफ लेके चलता हूँ और उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कंपनी कैसी है। आइए। तो इस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक एक बार समझ लेते हैं, क्या करती है कंपनी, कौन सी है, क्या है। तो बजाज कंज्यूमर केयर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन द बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल। ये मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में भी बेचती है और इंडिया के बाहर भी बेचती है। ये आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट के सेगमेंट बता रखे हैं इन्होंने। इनके बारे में कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्या कैसे करती है, वो सारा सब कुछ है। इसका आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया के अंदर 95% है, एक्सपोर्ट 5% है। एक्सपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कंट्रीज़ में, अक्रॉस ये 30 कंट्रीज़ में बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका अच्छा है। इनके पास आप देखते हैं तो 28 स्टेट्स में इन्होंने अपना काम फैला रखा है। 8 यूनाइटेड टेरिटरीज़ में काम है इनका। अदर और जो आउटलेट्स है, 43 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं इनके पास। चैनल पार्टनर्स 100+ है। ये आप चीज़ें देख सकते हैं। और इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100+ एस के, मतलब 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम के अंदर। नो कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिनके ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। 20 वेयर हाउस है, 20 ऐसे वेयर हाउस अलग अलग ले रखे हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग जो इनके पास है वो यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इनका जो प्रोडक्ट है वो बिकता है। आप अच्छे अच्छे जो पोर्टल देखते हैं, जैसे मिंत्रा हो गया। मिंत्रा एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को डील करता है, कभी भी ये छोटे मोटे ब्रांडेड्स को नहीं लेता है। इसके अलावा ब्लिंकिट देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, इंस्टामार्ट, जेप्टो, अलग अलग ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, ये अपने प्रोडक्टों की ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रोडक्टों की सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा अच्छा खासा कर रहे हैं, जिससे ये अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं और अपने प्रॉफिट को और ऊपर लेके जाते हैं, सेल्स को बढ़ा के लेके जाते हैं। इसके बारे में और भी आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसमें कंपनी और क्या क्या है। ये आप इसको, इनके जो बाइफर्केशंस है, मतलब इनके जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटली एनालिसिस कर लेते हैं, क्या है। फंडामेंटली एनालिसिस में देखते हैं कि मार्केट कैप्चर, कंपनी का मार्केट कैप वो 2900 करोड़ का है। मतलब कंपनी छोटी है, बट इतनी भी छोटी नहीं है कि मार्केट में इसको पैर जमाने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि बजाज ग्रुप की कंपनी है। बजाज ग्रुप एक इस्टेब्लिश ग्रुप है, उसकी एक ये सब्सिडरी कंपनी है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फाइनेंस भी बहुत अच्छा है इनके पास। इसके आप अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना आप, हाई और लो। कंपनी का जो शेयर है इसने हाई बनाया 290 के अराउंड और लो बनाया है 200। तो कंपनी का आज की जो करंट वैल्यू है 204 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ बाकी है। कंपनी एक पॉइंट से जाके कितना नीचे आ गई, अपने लो तक आ गई है। अब इस कंपनी में आप ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ होना बाकी है। तो मुझे ये लगता है कि शेयर अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा शेयर है। स्टॉक पी रेशो 20 का है, ज़्यादा नहीं है। इसको हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री का पी। इंडस्ट्री का पी हम यहाँ देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी आ रहा है 38 का, तो उससे तो बहुत अच्छा है 20 का पी। मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी क्योंकि कंज्यूमेबल आइटम्स है उसमें ग्रोथ कम दिखती है, बट जो लॉन्ग टाइम है उसमें बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 3% है, लास्ट 3 सालों में 2% है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, एक शेयर पे आपको 1.1.5 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो आप ये भी देखिए। प्रमोटर होल्डिंग 41% है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसमें डेप्थ इक्विटी रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है। कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का लोन नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। कंपनी कहीं भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती है, क्यों? कंपनी के पास इनफ पैसा है, इनफ एसेट्स है, तो ये कंपनी हर तरीके से सर्वाइव कर सकती है मार्केट में और अपने जो कंपनी के जो सेल्स है उसको अच्छे से लेवल पे बहुत अच्छा बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत कम लोन है, बहुत बहुत कम लोन है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 118 है, जो कम है।
बट हम इसको कंसीडर करेंगे, वो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे करेंगे और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट। यहाँ कंपनी ने अराउंड 290 का टारगेट किया था, मतलब 290 का पॉइंट आउट छू के आया था। इसके बाद आप देखिए कंपनी का शेयर कहाँ गया, मतलब कंपनी अपना जो लास्ट लेवल बनाना चाहिए था वहाँ तक आ गया। अब इससे नीचे नहीं जा सकता शेयर, कंपनी का शेयर इससे ऊपर ही जाएगा। तो इसमें मैं ये आपको राय दे सकता हूँ कि इसमें छोटे छोटे लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे जैसे छोटे छोटे लेवल पे एंट्री करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बना के आप इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे जाने की मुझे संभावनाएं नहीं दिख रही है। अब इसके प्लस पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कंपनी डेप्थ रिड्यूस है, कंपनी ने अपने सारे डेप्थ रिड्यूस, मतलब लोन्स वगैरह कंपनी ने कम कर दिए हैं। कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी हो चुकी है। और कंपनी आप देखिए कि एक प्लस पॉइंट, हमेशा कभी भी आप किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं तो ये देखना कि लास्ट 5-6 महीने में, 1 साल के अंदर कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। मेरे पास 100 रुपये है, मतलब मेरे पास 100 शेयर है और मैं 100 शेयर मैं और ख़रीदना चाहता हूँ मार्केट से। तो मैं अगर ख़रीदूँगा, मेरे पास पैसा है तभी तो ख़रीदूँगा ना। तो अगर मैं वो ख़रीदता हूँ तो आप सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ यार, इसके पास पैसा है और इसको कुछ दिख रहा है कि मैं मार्केट में और ऊपर बढ़ सकता हूँ, तभी ये शेयर खरीद रहा था। कि अभी मेरे 100 शेयरों की कीमत ये मान लीजिए 50 रुपये, तो मेरे पास हो गया 5,000। अगर मैं 100 शेयर और ख़रीद लूँगा और वही शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी, तो आप ये सोचिए कि 10,000 इंटू 10 लाख, मतलब 10,000 रुपये हो गई। कहाँ 5,000 था, कहाँ 10,000। तो मैं तो इन शेयर्स में भी कमा के निकल रहा हूँ। इसलिए प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पोटेंशियल दिखता है, मार्केट में ग्रोथ दिखती है खुद की। इसीलिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है जो आपको शेयर्स को चूज़ करने में काम आता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी कंपनी की सेल्स हम क्वार्टरली देखते हैं, ईयरली पे चलते हैं हम। इसकी जो ईयरली सेल है, कंपनी की ईयरली सेल भी अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास ही दिखती है मुझे। 20 में 852, फिर 21 में 922, फिर 880, 961, 984, अब 960 बता रहे हैं। तो अराउंड कंपनी की जो सेल है वो एक मेंटेन होके चल रही है। इसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है, नहीं कमा रही है। तो यहाँ मैं देखता हूँ तो कंपनी हर साल टैक्स देने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद प्रॉफिट भी कमा रही है। यहाँ देखिए कंपनी 2021 में 223 करोड़ कमाया, फिर 170 करोड़ कमाया, फिर 139 करोड़ कमाया, फिर 155 करोड़ कमाया, फिर 141। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को भी उसका कुछ हिस्सा देती है, कि वो तभी दे सकती है जब वो कमाती है। तो यहाँ आप देखिए डिविडेंड पे आउट, कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है, मतलब 70%, 66%, 51%, 28% कंपनी कमाने के बाद ही अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो करती है। तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है जो अपने अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको जो प्रॉफिट बना के देती है। तो उसके प्रॉफिट बना के देने वाली कंपनी हमेशा अच्छी मानी जाती है मार्केट में। इसके अलावा हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब आप इस बैलेंस शीट को देखिए, कितनी खूबसूरत बैलेंस शीट है। यहाँ पे देखिए इसके रिजर्व्स देखिए, कंपनी ने रिजर्व्स, इन फ्यूचर में कुछ भी ऐसा वॉल्यूशन आ जाए, कुछ भी मतलब ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस आ जाए, उसके लिए रिजर्व बना के रखने पड़ते हैं। कि गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी रखने पड़ते हैं। तो कंपनी ने अराउंड 700 करोड़ के रिजर्व बना के रख रखे हैं। लोन देखिए कंपनी के ऊपर ओनली 6 करोड़ का लोन है। अब आप सोच सकते हैं कि 6 करोड़ का लोन इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर कोई मैटर नहीं करता। इसके अलावा फिक्स एसेट्स कंपनी के अलावा, कंपनी के पास 157 करोड़ की फिक्स एसेट्स है। तो कंपनी कितनी अच्छी स्टेब्लिश है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 396 करोड़ का, उसमें बहुत सा अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, लैंड हो गया, अलग अलग चीज़ों में ये इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अदर असेट्स भी है इनके पास 251 करोड़। तो आप यहाँ देखिए कि कंपनी प्लस में मेरे को ज़्यादा दिख रही है, माइनस में कम दिख रही है, क्योंकि इनके पास असेट्स है तो ये असेट्स को कभी भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है किसी भी कंपनी का। यहाँ पे आप देखिए कंपनी को डेली रूटीन के लिए जो खर्चे करने होते हैं उसके लिए कंपनी के पास कैश भी है। 2022 में 5 करोड़ था, 23 में 2 करोड़ है, 24 में 9 करोड़। डेली रूटीन के खर्चे छोटे मोटे होते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए किसी चीज़ को सेल आउट करना या लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इनफ है कंपनी के पास। इसके बाद हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखिए कंपनी 2021 में 38% शेयर इनके प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी, फिर 38%, फिर इन्होंने 1% खरीद लिया, अपने शेयर मार्केट से 1% खरीद लिए। 1% में कितने भी शेयर हो सकते हैं वो यहाँ पता नहीं लगेगा, बट 1% खरीदे। तो 2023 में 1% खरीदने के बाद कंपनी की जो होल्डिंग हो गई 39% हो गई। अब आप यहाँ पे आगे नोटिस कीजिए, सितंबर 24 में वापस इन्होंने 1 से 1.5% खरीद लिया। तो कंपनी को यहाँ ये दिख रहा है कि कंपनी की जो मार्केट टूट रहा है, तो मार्केट टूटने पर शेयर की वैल्यू नीचे आई। तो कंपनी
अगर अपनी लो पर जाकर अपने प्रमोटर अगर लो पर जाकर अपने शेयर्स को परचेज़ करते हैं तो उनके लिए कितना बेनिफिट है। वो वापस हाई जाएँगे, तो वहाँ अगर वो बेच के निकलते हैं तो उनको कितना बड़ा मुनाफ़ा होता है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट करना एक टास्क होता है। अगर आप ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप प्रमोटर्स के साथ-साथ आप भी ग्रोथ करते हो, उन शेयरों में प्रॉफ़िट बना के निकल सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो डीआईज़, जो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स बड़े-बड़े फंड हाउस है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, जितने बड़े-बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी देखिए मार्च 24 में इनके पास होल्डिंग थी 17, फिर इन्होंने भी 3% बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि मार्केट टूटा हुआ दिखा इनको, तब इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है। एफआईज़ के पास भी देखिए 11% के अराउंड की होल्डिंग है। 11% बहुत मोटा अमाउंट होता है, 20% बहुत मोटा अमाउंट होता है, तो आप इनको कंसीडर करके चलिए। डीआईज़ मैं आपको दिखाऊँगा तो आप ये देखिए निप्पॉन लाइफ, एचडीएफसी, निप्पॉन, आईसीआई के बाद रिलायंस और आईसीआई, एचडीएफसी ट्रस्टी। तो आप देखिए इतने बड़े-बड़े फंड हाउस ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, बैंकों ने कर रखे हैं, तो इन्होंने भी कुछ सोच समझ, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी रिसर्च की टीम होती है, वो सोच समझ के इन्वेस्ट करती है। तभी तो आप देखते हैं कि जब ये ऐसी कंपनियां इन्वेस्ट करती है तो तभी तो वो आपको वो म्यूचुअल फंड में पैसा बना के देती है। जो म्यूचुअल फंड का पैसा होता है वो ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो उनको 15 से 20% का इन्वेस्टमेंट निकाल के दे सके। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डबल बेनिफिट उठाते हैं। आप म्यूचुअल फंड की तरफ न जाते हुए इन कंपनियों से अच्छा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों पे आपको देखना चाहिए और इसमें आपको ओवर एनालिसिस करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी में मेरे को बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट दिखे हैं, माइनस पॉइंट एक दो को आप नेग्लिजेंट मतलब इग्नोर कर सकते हैं और प्लस पॉइंटों को हमेशा ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये कंपनी मिली है। मैंने इसके लिए कम से कम 50 कंपनियों की रिसर्च करी होगी, तब जाके मुझे इस कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनियां बहुत अच्छी होती है जिनके फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे होते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पर, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी वो ही सर्वाइव करती है। छोटे टाइम के लिए कोई भी कंपनी अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, बट जिनके फंडामेंटल अच्छे होंगे वो कंपनियां हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छी जाएगी, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगी। आज की डेट में जो एमआरएफ है उसका शेयर 1.5 से 2 लाख रुपए है। मारुति सुजुकी का आप देखिए 10,000 से ऊपर है। जो बड़े बड़े ग्रुप बैठे हैं उनके शेयर आज अच्छे अच्छे लेवल पे खड़े हैं, तो वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, उनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है, करंट प्राइस उनकी आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छी है। और भी चीज़ें आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे उनकी 50% से ऊपर होती है, या वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहते हैं। अगर कम भी हो जाती है किसी कारण वजह से तो वो मार्केट में, जैसे ही मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू कम होती है वो परचेज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पोटेंशियल दिखता है कि इस कंपनी के थ्रू हम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम मार्केट में अपना शेयर्स क्यों रखें, हम वापस खुद ही परचेज़ कर लें ताकि हमारी जो ग्रोथ होगी वो डबल तेज़ी से होगी। तो ऐसी कंपनियों को ढूंढ कर और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर कर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करें, एक साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपको कुछ अमाउंट आपको माइनस में भी दिखता है तो आप उसको एवरेज करते चले, एवरेज करते हुए चलेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टाइम के लिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें डिटेल्स में कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।